हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर में आप सभी ने न्यूज़ सुबह से देख ही ली होंगी। जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सी टीजीटी सभी भर्तियों की न्यूज़ दोस्तों आज न्यूज़पेपर में अलग अलग कटिंग में आई है। एक बार इनका जिक्र कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों कि भर्ती कब पूरी होंगी, कैसे आपका 6 तारीख का कोर्ट का मामला कहाँ तक जाएगा, क्या हो सकता है आगे, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में जुट गया है। 53,000 नए उम्मीदवार पास हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पोर्टल था उसमें कैटेगरियाँ बदली थी दोस्तों। तो जो ना 53,000 नए उम्मीदवार पास हो गए, जैसे कि जनरल को 50% चाहिए थे पास होने के लिए, और जो अदर कैटेगरी थी उनको 40%। तो उस हिसाब से 53,000 और नए कैंडिडेट जुड़ गए हैं जो जिन्होंने जो ना ग्रुप डी का सीटी पास किया है। उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने का पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच खुलने की संभावना है। दोस्तों देखिए, न्यूज़पेपर में दिया गया कि जो पोर्टल आपका प्रेफरेंस का जो लगभग 56,000 54 55 56,000 जितने भी दोस्तों 4 गुना के कैटेगरी में आएंगे, उनसे वो प्रेफरेंस भरवाई जानी है। वो 5 मार्च को जो ना बोल रहे हैं 5 से 7 मार्च को खुल सकता है। लेकिन दोस्तों पक्का आपका ये कन्फर्म है, ये पोर्टल आपका 6 तारीख जब सुनवाई है, सुनवाई में जब आपका फैसला हो जाएगा 5 अंक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो 6 से 7 यानी कि 7 को ही मान के चलिएगा आपका ये पोर्टल खुल सकता है, 6 या 7 को। उसके बाद देखिए, ग्रुप डी के 8186 ने कैटेगरी जन्म तिथि वगैरह में बदलाव किया है। तो जो कैटेगरी बदलने का पोर्टल था, नाम ठीक करने का था, तो इससे 53,000 नए उम्मीदवार पास हुए हैं। कैटेगरी बदली है, जन्म तिथि बदली है, ये इसमें 53,000 इनसे पास हो गए हैं। अब टीजीटी रिजल्ट की देख लेते हैं। टीजीटी रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल तैयार है। न्यूज़पेपर में भी बिल्कुल बता दिया गया है, टीजीटी रिजल्ट की अंदरूनी तैयारी पूरी है। अदालत से अनुमति मिली तो फौरन रिजल्ट जारी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो HSCI आयोग है ना, उसने टीजीटी का रिजल्ट 2 तरीके से तैयार कर लिया है। एक तो 95 नंबर में से, एक 100 नंबर में से। रिजल्ट 6 तारीख की रात को या 7 तारीख को आपका जारी कर दिया जाएगा। अगर 5 नंबर मिलते हैं तब भी, नहीं मिलते हैं दोस्तों तब भी। नहीं मिलेंगे तो 95 में से रिजल्ट तैयार है, और नहीं अगर मिलते हैं तो आपका 100 में से। कि दोस्तों उसी 5 नंबर का जो पंगा है, जो 6 तारीख को आपकी सुनवाई होगी, उसमें अगर फैसला हो जाता कि भी ये 5 नंबर सरकार और आयोग सही दे रहा है और वेरिफिकेशन सही कर रही है, तो दोस्तों आपका रिजल्ट पूरी तरीके से 100 नंबर में से आ जाएगा। जो भी सिलेक्टेड होंगे उनका बिल्कुल फाइनल रिजल्ट होगा। और नहीं तो 95 में से दोस्तों उन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके कि आगे भविष्य में आने वाले अगर कोर्ट केस फिलहाल बच्चे जीत जाते हैं, तो 5 नंबर जोड़कर उनकी लिस्ट में उनकी मेरिट बनी रहे, तब उनके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चाहे वे 2,000 सेलेक्ट हो, 4,000 हो, कितने भी हों दोस्तों, तो वो उन हिसाब से सिलेक्ट जो उसमें किए जाएंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, ये टीजीटी से रिलेटेड था। ये आपका रिवाइज रिजल्ट से संबंधित था दोस्तों। हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने HSSC से पूछा, अगर आपने 29 जुलाई को रिजल्ट रिवाइज कर दिया गया था तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला कि रिजल्ट रिवाइज किया? ये तो पता ही नहीं चला दोस्तों। इन्होंने अब डिस्क्रिप्टिव तो कर दिया कि 29 जुलाई को हमने रिजल्ट रिवाइज कर दिया था। रिजल्ट प्रकाशित किए बगैर 4 गुना कैसे बोला? एक शपथपत्र बताएं। सचिव की भी अदालत से हत्या करे। सचिव भी अदालत में से हत्या करे, नहीं सचिव को जो सेक्रेटरी दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी, उनको 6 तारीख को बुलाया गया है। रिप्लाई फाइल तो कर दिया 5 नंबर वाला, लेकिन 6 तारीख को उनको बुलाया गया है और ये पूछा गया कि भी आपने रिवाइज रिजल्ट कर दिया। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को, अगर मैं कहूँ कि भी सभी को ही पता नहीं था, रिजल्ट जो रिवाइज हो उन्होंने अपने स्तर पर किया था, न कि उस रिजल्ट को प्रकाशित उन्होंने किया। दोनों तरफ की दलीलें 28 फरवरी को सुनी थी, जिसके बाद दोस्तों 6 मार्च को एक केस की तारीख दी गई है। देखिएगा, कहा गया कि संशोधित परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता थी, लेकिन यह अदालत समझने में असमर्थ है कि प्रकाशित किए बगैर ही उम्मीदवारों को कैसे पता चल गया कि हम 4 गुना में आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, यही है कि भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, मेन न्यूज़ दोस्तों आज यही घूम रही है कि भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी ये बता दिया है, मतलब एक तरीके से कह दिया गया है कि जब तक कोई भी फैसला नहीं हो जाता 4 गुना का, 5 नंबर का, कुछ भी, हम सी ग्रुप का रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में चल रहे केस के अंतरिम आदेश या फाइनल होने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी और रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों के पेपर भी फिलहाल अभी नहीं लेगा आयोग। ये भी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम तो आप आचार संहिता में भी ले सकते हैं, तो एग्जाम आगे आचार संहिता में हो सकते हैं। लेकिन जो ये दोस्तों अभी रिजल्ट और जो हाई कोर्ट में अभी स्टे चल रहा है,
सटे तो नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन अभी हाईकोर्ट में जो सुनवाई है 6 तारीख के बाद ही जो है ना इस भर्ती को अलग अलग एंगल से अगर हम देखें, चाहे ग्रुप सी में 56-57 की भर्ती है, ग्रुप डी की भर्ती है, टीजीटी की भर्ती, इन सभी भर्तियों का जो भविष्य है ना वो दोस्तों 6 तारीख पर टिका है। बोला तो गया कि भी 6 तारीख को फाइनली सुनवाई हो जाएगी, फाइनली आर्गूमेंट हो जाएंगे, लेकिन जो मेन फोकस दोस्तों ये है कि भी अभी ग्राम सचिव और ये पटवारी वगैरह का जो ग्रुप नंबर 56 है और ग्रुप नंबर 57, देखिए 56 पर 41 क्वेश्चन वगैरह की ओर से कैंसिल करने की डिमांड रखी गई है, और इनमें 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाने पर भी दोस्तों थोड़ा सा पेंच फंसता नजर आ रहा है। तो हो सकता है अभी आपका 57 सेफ हो सकता है, 56 कैंसिल किया जा सकता है। देखते हैं इसमें 6 तारीख को सुनवाई में क्या रहेगा। इसी बीच दोस्तों लेकिन जो ग्रुप डी सीईटी जो हुआ था उसका रिजल्ट, यानी कि दोस्तों सीईटी ग्रुप डी के ही थ्रू भर्ती होनी है, उसका रिजल्ट बिल्कुल आपका तैयार है, और सरकार की मंशा भी यही है कि टीजीटी और ग्रुप डी का जो है ना रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अगर 6 तारीख को फैसला 56-57 ग्रुप का भी हो जाता तो फिर 56-57 ग्रुप का जो ना 6 और 7 को ही आपको धमाके पे धमाके देखने को मिल जाएंगे अगर 6 तारीख की सुनवाई पूरी हो जाती है। तो मेन दोस्तों जो अब आपका एक तरीके से इन भर्तियों का भविष्य बताऊं मैं आपको, वो 6 तारीख पर निर्भर करता है। 6 तारीख को देखते हैं कोर्ट में एजी साहब हैं, उनके साथ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, और भी बड़े सुप्रीम कोर्ट से भी वकील जो है ना दोस्तों एचएसएससी ने यानी आयोग ने भी बुलाए हैं। तो 6 तारीख को इन भर्तियों का दोस्तों वो फैसला होगा। टीजीटी का रिजल्ट आना पक्का दोस्तों, ग्रुप डी और टीजीटी पर ऐसे कोई बात नहीं है कि भी हम इनके रिजल्ट, एचएसएससी ने भी कहा कि हम इनके रिजल्ट दें या सटे लिया हुआ, ऐसी कोई बात इन पे नहीं है। लेकिन सरकार चाहती थी पहले सी ग्रुप की भर्ती हो जाए, लेकिन जब केस पे केस चल रहे हैं तो हो सकता है कि भी इसी की वजह से भर्ती अटकी हैं। तो 6 तारीख के बाद ही दोस्तों आपका मामला क्लियर हो पाएगा। ये मैंने दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, इनपुट जो मिला था वो बता दिया गया। 6 तारीख तक अभी आपको कुछ नहीं देखने को मिला। पोर्टल की बात बताई ज़रूर है दोस्तों कि 5 से 7 तारीख के बीच शुरू हो जाएगा, तो वो भी आपका 6 तारीख को ही हो सकता है कि भी सुनवाई के बाद आपका पोर्टल शुरू कर दिया जाए। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। आप तैयारी करते रहे, जुटे रहे, और जो भी आपके एग्जाम है वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।